और ध्यान में कूद जाते। क्यों? किसका ध्यान करते? लोगों का बीच में ऐसा ऐसा विचार है कि जे शिवजी महाराज सबसे बड़ा, मतलब वही सर्वे सर्वा, वही सच्चे भगवान। लेकिन ब्रह्मा जी हम सबको बता दिया। ब्रह्मा जी क्या बोला? कृष्ण परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्ण बता दिया। तो हमारा जो शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम क्या बोल रहा? श्रीमद् भागवतम ऐसा ही बोल रहा, वैष्णवानां यथा शंभु। सारा वैष्णव का अंदर में जितना वैष्णव है, सबसे बड़ा वैष्णव शंभु, मतलब शिवजी महाराज। इसलिए शिवजी महाराज का मंदिर देखने से हमारा सिर झुक जाता। वैष्णव का प्रणाम नहीं करने से क्या होता? देख के प्रणाम नहीं करने से 3 दिन उपवास करके प्रायश्चित्त करना होता। ऐसा विधान दिया। 3 दिन फास्टिंग मतलब उपवास, कोई खाना नहीं चाहिए। देखो शिवजी महाराज कितना कृपालु। उनका और एक नाम भोलानाथ। सब भूल जाते, आगे पीछे भावना सब भूल जाते। एक बार एक असुर, बृकासुर, नाम सुना? बृकासुर नाम सुना? नाम सुना? बृकासुर का नाम सुना? बृकासुर, बृकासुर नाम सुना? वित्तासुर नहीं, बृकासुर। बृकासुर एक बार पार्वती को देख के उनका मन में विचार आ गया, पार्वती को भोग करने होगा। ऐसा होता ना? असुर, तो असुर का स्वभाव ऐसा ही है। तो क्या किया? पार्वती को भोग करने के लिए तो शिव को मरने पड़ेगा। अब शिव को मरने के लिए शिव का ध्यान लगा दिया। ध्यान में बैठ के ओम नमः शिवाय, वो नहीं आ रहा। शिवा शिवा करते करते शिव तो प्रकट नहीं हुए। तो अपना शरीर से मांस काट के हम उनमें आहुति दे रहा, ओम नमः शिवाय। तो शिव प्रकट हो गया। बोला वत्स क्या चाहिए? वत्स तो बोला हमारा एक बार चाहिए। क्या बार चाहिए? बोलिए। हम जिनको सिर पर हाथ रखेगा वो साथ साथ उनका शरीर जल के राख होना चाहिए। राख कर सिर्फ आगे पीछे नहीं सोचा, तथास्तु बोल दिया। उसके बाद वो बृकासुर उनका मतलब में पकड़ लिया। क्या? हे शिवजी महाराज रुको, तुम जो बार हमको दिया वो सही है कि नकली है, थोड़ा परीक्षा करना चाहिए। शिवजी महाराज बोला ठीक है करो ना, आपका सिर पर हाथ रख के करेगा। शिवजी महाराज भागने लगे, बृकासुर भी उनका पीछे पीछे भागने लगे। तो आप सब जब दिक्कत में पड़ जाता, सबके पास एक ही सहारा है, विष्णु। सब विष्णु के पास चला जाते। इंद्रदेव देखो जब कुछ गलती कर लिया तो विष्णु के पास आते। सारा देवी देवता ऐसा ही, जब कुछ गलती हो गया अहंकार का, जब कुछ दुनिया ऐसा ही है, इस भौतिक दुनिया ऐसा ही है, सबका अंदर में ऐसा सोच है। जब मैं तो इंद्र से एक टाइम सोच रहा कि जे मैं सबको
पाल पोस कर रहा, मैं स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा है, तो इसलिए हम सबको पाल पोस करने, मतलब मैं तो खुद भगवान हूँ। तो लोग जो बोल रहा नंद महाराज का बेटा भगवान, ये तो हो नहीं सकता। सबको पाल पोस करने वाला मैं हूं, इंद्र सोच रहा। इंद्रों को इस प्रकार अहंकार को तोड़ने के लिए जब सब लोग, माने ब्रजवासी, सबको पता है, तो ब्रजवासी सब मिलके इंद्र पूजा करते थे, इंद्रों को पूजा करते थे। क्यों? ना ब्रजवासी का घर चलाने के लिए गाय थे, गाय को खिलाने के लिए घास चाहिए, और घास को बढ़ाने के लिए जल चाहिए। तो इंद्रो बारिश का देवी माने देवा, बारिश देने वाले इंद्रो, इसलिए इंद्र पूजा करते थे। सब मिल के जब पूरा पूजा का महोत्सव रचाया, उसी समय 7 साल उम्र का कृष्णा, उनका प्रभाव ऐसा विस्तार किया, प्रभाव को, कथा का प्रभाव, उनका जो बोले सब लोगों का विचार को भड़काने के लिए, मतलब भड़काना नहीं, सही रूप से चलाने के लिए, भड़काना शब्द ऐसे सही नहीं, भगवान का पूजा करने से सबका पूजा हो जाता। क्योंकि भगवान, जाओ सोचो कि जो पेड़ है, पेड़ का पत्तल में जा करके तुम जल डालो तो पेड़ खा नहीं सकता। तुम्हारा बहुत तेज से भूख लगा, आँखों में दिखाई नहीं दे रहा, कान में सुनाई नहीं दे रहा, खाना को जो तुम प्रसाद है, जो बोले मिठाई, चावल, चपाटी, दाल सब मिलावट करके कान में दे देने से खाना होगा? बल आएगा? आंखों में दिखाई देगा? यहीं से दो स्टमक में जाने से बाद धीरे धीरे सब ताकत जाएगा। इस प्रकार जाड़ में पानी देने से पेड़ का पत्तल में अपने आप चला जाएगा। हमारा स्टमक जाड़ होता, और पेड़ में पानी देने के लिए जाड़ में ही देना चाहिए। इस प्रकार भगवान को पूजा करने से सारा देवी देवता का अपने आप पूजा हो जाता। लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं, मैंने विचार नहीं रखा। सब लोग पंडित लोग सिखाया, अलग अलग पूजा करो, अलग अलग फॉलो का। आज ही हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास, इनको बारे में बोला उनका शनि दशा बहुत बड़ा है, तो उनका तिल देना चाहिए, तेल देना चाहिए सब देवी देवता के पास। क्या बोला? हाँ, काला कपड़ा देना चाहिए, सब ये सब बोला। हम बोला ये सब पैसा तो बोला, वो तो उनका हिसाब से बोला, लेकिन हमारा हिसाब क्या? हमारा हिसाब है जाड़ में पानी दो तो पत्तल में अपने आप चला जाएगा। सबका जार है भगवान कृष्णा। इसलिए भगवान का बारे में इस शब्दों, भगवान सबको क्या बोला, दिमाग घुमा दिया, भड़काया दिया। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, हम गलती से बोल दिया। तो भगवान क्या किया, वो इंद्रों का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान सबको बोला, अच्छा आप लोग ऐसा पूजा किस लिए, क्यों? तो बोला हम लोग तो इंद्रो तो क्या बोले बारिश देने वाला देवता, तो बारिश इंद्रो देने से अब हमारा घास होगा ज़मीन पर, और वो घास से हमारा गाय का चारा होगा, चारा खाने से बाद गाय का दूध अच्छा होगा, और दूध बेच के हमारा घर चलाता। इसलिए तो भगवान सबको ऐसा कथा का चक्र में फंसा दिया। अरे इंद्रो बारिश देने वाला देवता, कौन बोला?
भगवान का ताकत से सब सारी देवी देवता ताकतवान है। तो भगवान का पूजा करिए ना। भगवान कौन है? साक्षात भगवान तो केवल इंद्र का बेटा, केवल कि नंद महाराज का बेटा नंदन, लेकिन वो तो ऐसा बोल नहीं सकता मैं भगवान हूं। तो बोला कि गिरिराज भगवान है। सारे कुछ केवल गिरिराज का चढ़ाओ। देखो क्या आज सचमुच क्या हुआ गिरिराज का चढ़ाने से बाद। सचमुच गिरिराज गोपाल रूप ले करके खाने लगे और बोलने लगे और लेकर आओ, और आनो। इस प्रकार देखो गिरिराज का तट में एक गांव है आनोर गांव, वहीं पे हुआ लीला। तो जो भी हो सुनिए। तो इस प्रकार सबको भड़का देना। तो क्या हुआ उसके बाद तो इंद्रो सब तो पता है, स्वाति नक्षत्र में पूरा बादल जितना मैंने हाथी का सूंड में जितना सा पानी मतलब उसी में पक पानी मैंने बारिश तरह पूरा ब्रज को तोड़ ताड़ कर देगा, वॉश आउट कर देगा, भगा दे क्या बोला सब बहा देगा सबका। इस प्रकार करा। इस प्रकार विचार लेकर के बारिश बिजली जितना सब थंडर बोल क्या हो रहा है, थंडर बोल बिजली सब लगा दिया और भगवान सबको सहारा देने वाले। भगवान आसानी से गोवर्धन को उठा लिया। और अच्छा हम तो भूल गया जो बच्चे को कथा करने को कहाँ गया उस हाँ चला गया ना वो छोड़ो थे मैंने। तो क्या हो तुम बताना चाहिए। तो जो हम थोड़ा बात करके दूसरे तुम बोलो। सुनिए तो ऐसा देखो उसके बाद सबको बोला सबको बुला लिया, आओ गोवर्धन का उठा लिया तो नीचे में आ जाओ। सब आ गया। 7 दिन बारिश बिजली होने से बावजूद भी और क्या बाढ़ तो नहीं आया। क्यों ना अगस्त्य ऋषि को भगवान लगा दिया। तुम सुनो अगस्त्य ऋषि, अन्नपूर्णा जब तुमको खिलाया 12 साल तुम खाया, उसके बाद अन्नपूर्णा के पास तो मांगा था पानी दो। अन्नपूर्णा क्या बोला था जे ब्रोज में भगवान आकर के आपको जल देगा, तो अभी तुम सारा पानी पी लो। बाढ़ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक। आज ही हमारा समृद्धि का पिताजी हमें पे बोल रहा जे नरसिंह भगवान का पास तब बोला प्रहलाद महाराज की इसी तरीक़ा से रक्षा किया, हमारा तो बहुत दिक्कत आ गया, हमको भी रक्षा कीजिए। वो भी बोल रहा जे कैसे रक्षा कर दिया पता नहीं। जो लोग हमारा घर सब लेने के लिए आया वो पुलिस लोग को लेके आया, पुलिस लोग हमको मदद करने लगे, समझा के भगा दिया। मगर तोड़ तर कर भगा नहीं है, समझा के पास कुछ भी नहीं मिलेगा, भगा दिया। रक्षा कर भगवान जब रक्षा करेंगे किस तरीका से कैसे रक्षा होगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार भगवान जब भगवान का सहारा सब ब्रजवासी ले लिया तब भगवान उठा लिया गोवर्धन पर्वत को। आज का दिन में जब भगवान बोल रहा सबके पास जाओ बोलो, वो तो 7 दिन 7 रात पूरा पर्वत को रख दिया हाथ से बाहात
हाथ में, तो तुम यह काम करो ना, 7 किलोग्राम पत्थर का 7 मिनट बाएं हाथ में रखो। कर सकता? कर नहीं सकता। देखो, सजावट करके भगवान हो सकता, लेकिन असली रूप से भगवान कोई लोग हो नहीं सकते। भगवान एक ही है, कृष्णा, एक ही भगवान है, कृष्णा। तो कृष्ण भगवान इंद्र का घमंड तोड़ दिया, अहंकार तोड़ ताड़ कर दिया। उसके बाद इंद्रो हाथ जोड़ करके आ गया। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए शिव जी के पास आकर के इस पर निरुपाधिक अंग में निरुपाधिक प्रेम दीजिए, हमारा कोई उपाधि नहीं चाहिए। हमारा जो असली परिचय, जीव का असली परिचय क्या है? जीव का असली परिचय है, जीव हमेशा के लिए भगवान का दास, हमेशा के लिए भगवान का दास। मतलब न करो, जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए करो। और भक्ति देने वाले कौन? वैष्णव। वैष्णव श्रेष्ठ कौन? शिव जी। लेकिन बाहर में देखने से, बाहर से देखोगे तो देखोगे शिव जी तो उनका तो वेशभूषा ठीक नहीं। क्यों? जब वो जो है ना गौर कृष्ण दत्त बाबा जी महाराज का जो विचार था, सब लोग देखने से पता चलेगा ये लोग ठीक नहीं, भाग्य चला जाएगा। और भाग्य चला जाने से बाद हमारा मौका मिल गया, हमारे क्या वाला सही ढंग से ध्यान करने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं करे तो सब लोग आ करके भीड़ भाड़ करके हमारा जो असली जो साधना को बाधा देगा। महाराज जी, शिव जी महाराज जी आपके पास आया, ऐसा दो ऐसा दो। लेकिन शिव जी महाराज तब भी तो देखो बृकासुर तो शिव जी महाराज के पीछे पीछे भागने लगे। शिव जी महाराज के पास सब, जब शिव जी महाराज चला गया कहाँ पे ना, विष्णु के पास चला गया। विष्णु तो जोगमाया मोहित करके शिव जी महाराज को छुपा दिया। और बृकासुर आने से बाद पूछने लगा क्या हुआ, तो बृकासुर बोलने लगे ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तुम्हारा विश्वास है? विष्णु बोल रहा, तुम्हारा विश्वास है शिव जी महाराज से बार काम करेगा? तुम देखो ना, तुम्हारा तो सिर है, तो सिर पर हाथ रखो ना, परीक्षा अपने आप करो लो। जोगो माया मैंने क्या बोला, विष्णु का माया का मोहित होकर के दिमाग से बुद्धि छूट गया, अपना हाथ अपना सिर पर रख के वो अपना शरीर को राख कर दिया। इसीलिए शिवजी महाराज को सब लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि भौतिक सुख लेने के लिए, भौतिक सब लाभ उठाने के लिए। जो भी आप भौतिक लाभ बाद में बताएगा। अभी हमारा पास आए हुए बहुत बड़ा भक्त है, उम्र से छोटा। कितना उम्र तुम्हारा? 5 ईयर्स, 6 ईयर। अच्छा, 6 साल का बेटी, देखो उठो उठो उठो, 6 साल का बेटी, नाम क्या तुम्हारा? समृद्धि। देखो समृद्धि। सबको ऐसा बात करना चाहिए जिस तरीके से आज बात करते हैं जाना। अभी वो बात करेंगे क्या, राधा रानी और मयूर पिकक, कम से किया। ठीक है, कम से बता, बोलो। हरे कृष्णा। हाँ, हम तो बोल से बात। हरे कृष्णा राधा। आज मैं आपको ऐसा बोलो, बोलो। हरे कृष्णा। एक बार तेज बोलो, तेज बोलो। मथुरा में एक कंस रहता था। तुम धरो पकड़ो। एक कंस नाम का एक राजा था। वो अपने अन्याय और अत्याचार के लिए बहुत बदनाम था।
छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, छोड़ दो। देवकी की शादी वासुदेव से करने के बाद आसमान में एक भविष्यवाणी हुई। हे दुष्ट, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। ये सुनकर कंस गुस्से में आ गया। तेज से बोलो, तेज से बोलो। ये सुनकर कंस गुस्से में आ गया और देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, फिर एक भविष्यवाणी की अपने पुत्र को गोकुल ले जाओ और अपने नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल लो। फिर वासुदेव ने देखा उनकी हाथ की बेड़ियाँ खुल गई और जेल के दरवाजे खुल गए और पहरेदार सो गए। फिर उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा और निकल पड़े। जब वो जमुना नदी पहुँचे, तब जमुना नदी ने उनको रास्ता दिया और शेषनाग जी ने उनको बारिश से बचाया। तब वासुदेव को समझ आया कि मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक दिव्य है। जब वो नंद के घर पहुंचे, उन्होंने अपना बेटा रखा और यशोदा की बेटी लेके आ गए। जब वो वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे कंस पहुंचा और बच्ची को मारने लगा, तभी बच्ची ने देवी का रूप धर लिया और कहा, हे दुष्ट, जिसको तुम मारना चाहते हो उसने जन्म ले चुका है और वो तुम्हारा अंत करेगा। और नंद और यशोदा ने, नंद महाराज और यशोदा जी ने कृष्ण जी को बहुत प्यार से पाला। आगे चलकर कृष्ण जी ने कंस का अंत कर दिया। इसलिए अन्याय पे अच्छाई की जीत हुई। इसलिए हम हर साल कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, उसे हम कहते हैं जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा। देखो, इस प्रकार सारी बच्चे वाला ठीक नहीं, जानवर के बच्चे होते, मनुष्य का संतान होते। सारी संतान को शिक्षा देना चाहिए। सब मम्मी पापा का, वही असली मम्मी होती। जो मम्मी, जो पापा, जो रिश्तेदार है, सब शिक्षा इस प्रकार देना चाहिए। तो असली रिश्ता बनेगा, असली पापा होगा, असली मम्मी होगी, तब भगवान का सुख होता। भगवान इसीलिए भेजा, तो किसी को बनाया लड़की बनाया, किसी के बनाया क्यों कलम मैंने किसी को बनाया तो लड़का बनाया, अच्छी पापा बनने के लिए, अच्छी मम्मी बनने के लिए। तो ऐसा करना चाहिए। नहीं करने से शादीशुदा तो है, लेकिन जब संतान सही ढंग से, तुम करो, शिक्षा तो दो, संतान बाद में जा कर के भक्त नहीं हुआ तो छोड़ दो, वो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन जब तुम कोशिश ही नहीं किया, वो तुम्हारा दोष लगेगा। भगवान जिसके लिए तुमको भेजा यहीं पे, तुम ऐसा किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया। भगवान भेजा अच्छी वाला मम्मी बनने के लिए, पापा बनने के लिए। तब अच्छी मम्मी होगी, पापा होगा, जब संतान को सही रूप से शिक्षा देगा। सही रूप से शिक्षा मतलब भक्ति शिक्षा दे करके पाल पोस करोगे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत अच्छा शिक्षा दिया हमारा मोनिका देवी। हाँ, समृद्धि को वो आज बोला हमका नाम चाहिए नया वाला, तो नाम बदल देगा। हाँ, तो जो भी हो, तो हम क्या बोलने से चला गया कहाँ पर? हाँ, शिवजी महाराज। हाँ, निरुपाधिक प्रेम, निरुपाधिक प्रेम चाहिए, सबको चाहिए। शिवजी महाराज दे सकता।
वैष्णव के पास जो मांगोगे वही दे सकता। वैष्णव शिरोमणि शिव जी महाराज, सारी देवी देवता भी भगवान का दास दासी, भगवान का भगवान उसको ताकत दिया, उसी ताकत से जो जो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जो कर्तव्य करने का चाहिए सबका, वो कर रहा हूं। देखो ब्रह्मा जी बता दिया, गणेश तो क्या ताकत दिया। जत्पाद पल्लव जुगंग विनिधाय कुंभो दंदे प्रणाम समयश गणाधिराजा विज्ञान विहंत मलमस्य जगोत्रयोश्व त्रिजगत का जितना बाधा सब नाश कर देता। कैसे ना गोविंदमादि पुरुषं, जहाँ जिनका और गणेश जहाँ पे उनके कुंभ को लौटा के, जहाँ चरण पे कुंभ को लौटा के ताकत लेता, किस लिए? त्रिजगत का जितना विघ्न बाधा है सब बाधा को नष्ट करने के लिए। दुर्गा के भी ऐसा है। क्या बोला दुर्गा के लिए? ना, बोला कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा शैव जस्य भुवनानि विभुरति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्य च चेष्टते स्वा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भज। दुर्गा भी ऐसा। यहीं पे दुर्गा देवी का 8 आता ना, यहीं पर, लेकिन बांग्ला में दुर्गा जी का 10 आता। विचार क्या? विचार ऐसा दिखाया, 10 दुनिया का 10 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋक वायु ऊर्ध्व अर्ध, 10 दिशा है। 10 दिशा में 10 हाथ में 10 शस्त्रों लेकर के खड़ा है दुर्गा। क्यों? हमारा प्रभु का सेवा, प्रभु का जगत में दुनिया में आकर के प्रभु का सेवा नहीं करके तुम ये दुनिया से भाग नहीं सकता। दुर्गा सजा देता, मतलब जो सजा होता दुर्गा देता। शस्त्र लेकर खड़ा है, रुको, हम लोग सोच रहा कीजिए सब, अभी तो दुर्गा पूजा आने वाला है, नवमी का दिन में हम देखा सब बलि चढ़ाता ना, क्या देखा था? अब देखा हमारा गांव में है भैंसा ना, भैंसा को बलि चढ़ाता बड़ा। बहुत लोग है, बहुत मांस चाहिए खाने के लिए नवमी के दिन में, तो बलि चढ़ाता। तो जो भी हो, बकरी का बलि चढ़ाता। वो लोग बहुत वो लोग सोच रहा कि ये जीव उद्धार हो गया। तो इस एक चीज़ को समझने के लिए, सिख ढंग से समझाने के लिए शास्त्रों एक दृष्टांत तो दिया। क्या दृष्टांत तो दिया? सुरत राजा नाम सुना कभी दिन? सुरत राजा नाम सुना? देखो सुरत राजा नाम पुराण में है। और दुर्गा देवी को संतुष्ट करने के लिए 1 लाख बलि चढ़ा, बकरी का बलि चढ़ा। 1 लाख मतलब कितना? 100,000, 1-2 नहीं, 1 लाख बलि चढ़ाया। वो तो सोच रहा कि बहुत पुण्य कर लिया, हम जब वापस स्वर्ग में जाएगा। तो जब जाने लगे, शरीर छोड़ने का बाद जब जाने लगे, तो 1 लाख असुर रूप लेकर के खड़ा ले, माने पूरा एकदम कटार लेकर के खड़ा हो गया। हे सूरत, रुका। क्यों? हम सबको तुम बलि चढ़ाया। एक्चुअली बलि मतलब क्या? बलि मतलब
पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, वही बोली है। लेकिन वो बोली को अलग भाषा में बदल के, अलग चिंता में बदल के, आज का दिन में अलग भाव में बदल के सब लगा दिया जानवर को, जंगल से पकड़ के लाओ और बलि चढ़ाओ, और वही हमारा पूर्ण होगा, देवी संतुष्टि होगा। ऐसा नहीं, मन का बात तुम लगा दिया भक्ति में, मैंने सेवा में, हो नहीं सकता। शास्त्रों का बात लगाना चाहिए, शास्त्रों जो बोलेगा वही करना चाहिए। कि कली युग में शास्त्रों बोल रहा हरि नाम करना, भगवान का नाम लेना, तन मन लगा के भगवान का नाम लेना, तो आप तुम्हारा धीरे धीरे जिंदगी भक्ति लेकर के आगे बढ़ेगा। ऐसा ही शास्त्र विधान दिया। तो सूरत राजा तो मुनिमन सोच के 1 लाख बलि चढ़ाया, लेकिन मरण के बाद देखा जो इतना 1 लाख असुर खड़ा हो गया, रोक दिया मार्ग पर आकर के, सूरत रुको, क्यों? तो हम सबको बलि चढ़ाया, हम लोग भी तुमको बलि चढ़ाएगा। 1 लाख बार तुम बगड़ी जन्म लो, हम लोग तुमको काटेगा, बलि चढ़ाएगा। सूरत तो डर के मारे दुर्गा जी को पुकारने लगे। दुर्गा जी प्रकट होकर के बोलने लगे, सूरत तुमको तो बोला नहीं, हमको संतुष्टि करने के लिए तुम बलि चढ़ाओ। देखो दुर्गा माता, काली माता सब जगत माता होती है। जानवर भी उनका संतान है, हम लोग भी उनका संतान है। मम्मी के पास आकर के कोई मम्मी का बेटा को, बेटी को थप्पड़ लगाए, जब हम कि बोला जो है यहीं पे जो है ना, कि बोले कृष्ण पिया राधा कांति कहाँ पिया नहीं है, तो कृष्ण पिया को थप्पड़ लगाने से तुम उनका जब मम्मी क्या बोलेगी, क्या बोलोगे? मजुसरी। और जब सिर काट देगा तो छोड़ोगे हमको? फोन लगा देगा पुलिस स्टेशन में, ऐसा ऐसा किया, हमारा बेटी को मार दिया, उसके बाद तो हमको पकड़ के लेके जाएगा, जितना तो फांसी चढ़ा देगा। हाँ, इस प्रकार है। जो मन में होता अभी यहीं पे, वहीं पे भी ऐसा ही होता। उनका दिल तब शांत होगा जब हमको फांसी चढ़ा देगा। हमारा बेटी को मार दिया, उस प्रकार भी ऐसा। दुर्गा जी बोल रहा, हम तो तुमको बोला नहीं, हमको संतुष्ट करने के लिए तुम बलि चढ़ाओ। तो सूरत राजा बोलने लगे, मां कुछ तो करिए, गलती तो हो चुका, कुछ तो करिए। बोला हाँ, कर्म का फल छोड़ेगा नहीं, कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन एक काम हम कर सकता। 1 लाख जन्म लेने से बाद जब बार बार बोली चढ़ाएगा, वो सब मिल के जो पीड़ा होता, वो पीड़ा एक बार जन्म में हो जाता। वो लोग से एक बार 1 लाख तो एक साथ में तुमको बोली चढ़ाएगा, लेकिन पीड़ा 1 लाख बार बलि चढ़ाने से जो पीड़ा होता, वो पीड़ा तो होगा ही होगा। तो शास्त्रों में ऐसा बोला, वो बलि चढ़ाने से बाद सूरत राजा का शरीर 12 साल तड़प तड़प के मरा, 12 साल तक छोड़ेगा नहीं किसी का। इसलिए क्या करना चाहिए? शिव जी का चरण, साक्षात वैष्णव, तो वैष्णव का शरण में विनती करना चाहिए, निरुपाधिक प्रेम दो। उपाधि नहीं चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। ये भगवान देखो कितना देखा, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। हे भगवान, हमारा
आपका सेवा चाहिए, ये भाव लेकर के चलना चाहिए, ये भाव लेकर के भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। हम इतना नाम कर रहे, मैंने कर लिया, हम इतना कर लिया, उतना कर लिया, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बेचारा नहीं रहा, कुछ भी नहीं, वो भी अच्छा है। जिनको भगवान मिल गया वो दुनिया का कुछ नहीं चाहते। हम हर कथा में बोलते हैं, जो हमारा परंपरा में एक भक्तों कलाबाचा श्रीधर नाम सुना, कलाबाचा श्रीधर का नाम सुना, कलाबाचा श्रीधर जो नाम, कलाबाचा श्रीधर को जो महाप्रभु बुलाया और बुला के बोल रहा, हम तो इतना दिन तुम्हारा दुकान पर जा कर के कुछ पैसा नहीं दिया, सामान उठा के भाग के चला गया, कुछ पैसा नहीं दिया। उसी दिन महाप्रभु सात पौड़िया भाव, मतलब भगवान बोल रहा, मैं भगवान हूँ, जो जिनको जो मांगने हो तो मांग लो, हम सब दे देगा। सब लोग मांगने लगे, लेकिन श्रीधर हर रोज तो देखता था निमाई पंडित को, लेकिन निमाई पंडित को सोचता, जब सामान उठा के भागता। नटखट थे भगवान, हर पल नटखट थे, केवल कृष्ण भी नटखट थे, चैतन्य महाप्रभु नटखट थे। तो उठा के भागने लगता, तो सोचता कि ठीक है ब्राह्मण का सेवा हो गया। लेकिन आज शिवास आंगन में, शिवास का घर में आने से बाद चैतन्य महाप्रभु को देखने से साथ साथ उस चैतन्य में निमाई पंडित देखे ही नहीं दिया। और श्याम सुंदर भगवान, आंखों में भगवान दिखाई दिया। सोचने लगे भगवान इतना दया आपका हमारा ऊपर, आप हमारा हाथ से खाना लेके बने छीन करके लेके गया। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं आया भगवान का से, आप भगवान विचार नहीं आया। इतना दया हमारे ऊपर किया, हमारा समाज में नहीं आया, इतना दया क्यों आप किया। जब संबंध जब पता चलेगा ना, तो महसूस होगा, दया होगा। ना भगवान का संबंध सब भगवान का पता है, सबके साथ क्या संबंध है, हम लोग का पता नहीं। हमारा जो संबंध, माने हमारा संबंध भगवान का क्या है वो सब वो पता नहीं हमारा, इसीलिए भगवान को ठोका मार देता। हम एक दृष्टांत तो दे रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या? कस्तूरी मंजरी। अभी कस्तूरी मंजरी, तो कस्तूरी मंजरी का घर पर हम गया, उनका पता नहीं मैं कौन हूँ। तो बारिश हो रहा, बिजली झलक रहा, सब कुछ चल रहा। हम थोड़ा बोला कस्तूरी मंजरी का क्या बोले, मैंने एक्सटेंशन हुआ जो रूफ है, मैं एक्सटेंशन रूफ का नीचे, मैं बरामदा में खड़ा होकर रात को, और थोड़ा सा स्ट्रॉ था वहीं पे, इतना बारिश, इतना तूफान, इतना हवा चल रहा, थोड़ा सा ठंडी लग गया। स्ट्रॉ पर, स्ट्रॉ मतलब क्या बोला, स्ट्रॉ मतलब सूखा घास का वहीं पर रखा था, उनको इधर चूल्हा जला के सब पका था। ओल्ड फाड़ के हम थोड़ा आग जला के बैठ गया। अंदर से पूछ रहा कौन, हम बोला मैं। हाँ भागो यहीं से, पहले बोलेगा। जब पता चलेगा मैं हूँ उनका बाप, उनका तुम्हारा शादी हुआ, तुम्हारा बेटा है, जो बेटा को तुम 20 साल पहले, बस तुम्हारा पिता है कोई, पिताजी, तो पिताजी तुमको, तुम छोटा सब थे, पिताजी का नाम पता है लेकिन पिताजी कौन है पता नहीं। तो कौन, पिताजी का नाम धरो
तुम्हारा पिताजी का नाम विजय कृष्णा। तो बोला विजय कृष्णा, विजय कृष्णा, पिताजी को तुम्हारा याद नहीं। तो पिताजी बोला तो ना भागो यहीं से, होगा नहीं, हमारा द्वार पर नहीं रह सकता। तो जो भी हो, अरे हमारा भी बेटी था। पिताजी बोल रहा, उनका नाम कस्तूरी मंजरी, उसी साल में हम उनको खो चुका। इस प्रकार बोलने लगे, हमारा नाम ऐसा तैसा। कस्तूरी मंजरी का पिताजी का नाम याद आ गया, गांव का नाम याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। उसके बाद जब द्वार खुल के देखा, सब देखा, ये उमर तो ऐसा ही होगा, हमारे पिताजी का उमर। जो पिताजी को थोड़ा घास जलाने के लिए व रुकने के लिए बोलो भागो यहीं से, जब पता चल गया संबंध क्या है उन लोगों के साथ, तो तब तुम क्या करोगे? बुला के रहते। इस प्रकार भी ऐसा भगवान का संबंध जोड़ना चाहिए सबके साथ, जोड़ के उसी हिसाब से सेवा करना चाहिए। और सेवा भगवान तब लेता जब कोई अहंकार नहीं, भगवान का दास भाव लेकर के सेवा करोगे तो सेवा लेगा। तो श्रीधर का ऐसा ही हाल था। श्रीधर क्या किया? श्रीधर जब देखा भगवान इतना दया किया हमको, रो पड़े। और क्या किया? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल रहा, श्रीधर इतना दिन बहुत कुछ लिया, आज हम तुमको पूरा पैसा वापस देगा, तुम वर मांगो वर मांगो। तो श्रीधर बोलने लगे, प्रभु हमको और धोखा मत दीजिए, इतना तो धोखा दे दिया, आप भगवान होते हुए हमको दिखाई नहीं दिया, और हम इतना सेवा का हमारा हाथ से इतना सेवा लिया, हमारा दिमाग में ऐसा बुद्धि नहीं समझाना, तो और धोखा मत दीजिए। धोखा दे रहा। उसके बाद भगवान बोल रहा, श्रीधर हम ऐसा वर देगा तुमको, आज तुम मांगोगे तो धूल को मुट्ठी पर रखने से मुट्ठी खोल के देखोगे धूल सोने हो गया। आज का दिन में ऐसा वर देने के लिए शिव जी प्रकट होकर के बोलेगा, तुम क्या करोगे? बोलिए 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 ना, बोलिए ना। और नौकरी के लिए तुम ढूंढ रहा, भगवान को नौकरी दो नौकरी दो, और ऐसा वर दो, ऐसा नौकरी दो। दिन में 5 मुट्ठी सोने चाहिए हमारा। हाँ, एक मुट्ठी का भाव 5 मुट्ठी मतलब 5 घोड़ी हमारा भाव 25 लाख। तो जो भी हो सही है। लेकिन श्रीधर क्या बोला? श्रीधर बोला कि प्रभु वर देने चाहते तो ऐसा वर दीजिए, जन्म जन्म आपका चरण का दास बन के रह सके। ऐसा बोल सकते? ऐसा ही चाहिए। आसक्ति को छोड़ना चाहिए, दुनिया का आसक्ति को छोड़ना चाहिए, तब हम लोग भगवान के पास जा सकता। छोड़ने के बाद तो इस प्रकार विचार लेकर हरि नाम करिए। समय तो हो गया, 5 मिनट ज़्यादा ले लिया। कोई प्रश्न है तो पूछिए, और नहीं है तो प्रसाद लीजिए, दोनों का ऑप्शन है। हरे कृष्णा। तो स्निग्धा का ये लोग के आप बता रहे कि भगवान से संबंध बनाना चाहिए, तो हमारी जैसी बद्ध अवस्था में कोई हम सीधा भगवान से, हमारी जैसी बद्ध अवस्था में क्या कोई मनुष्य सीधा भगवान से संबंध बना सकता है या उसकी कोई पद्धति है? वो तो सबको समझाने के लिए बोल रहा था, पूछा। तो जो भी सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, आज का दिन में स्कूल क्यों जाते हैं? किताब में तो लिखा है, पढ़ने से सबको पता चल जाएगा।
लेकिन स्कूल में टीचर है, टीचर के पास जा कर के सब्जेक्ट वाइज शिक्षा लेता हूँ। भौतिक शिक्षा के लिए ऐसा है, पारमार्थिक शिक्षा के लिए भी ऐसा है। किस तरीका से संबंध बनाना चाहिए। हमारा परिस्थिति ऐसा है, बहुत दिक्कत है, दिक्कत से छुट्टी लेने के लिए क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। किसको? जो जिनका उपलब्धि होगा, साधना में जिनका सिद्धि प्राप्त हुआ, मतलब साधना में जिनका ऐसा विचार आया, मैंने साधना में सिद्धि प्राप्त मतलब साधना करते करते साधना में भगवान को प्रकट कर लिया। दिल पर कहीं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का कोई नाशा नहीं, सिर्फ भगवान का सेवा का नाशा है। इस प्रकार विचार लेकर के कोई लोग है तो वो तो गुरु होता, और गुरु के पास जा करके समर्पित होना चाहिए। सहारा लेकर के समर्पित हो करके उसके बाद शिक्षा लेकर के ऐसा नहीं शिक्षा ले लिया, पालन नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा। पालन भी करना चाहिए। जिंदगी में पालन नहीं करोगे तो होगा नहीं। जो बोला वो चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब जिंदगी पालन करना चाहिए। बोला हरि नाम करो, हर रोज इतना माला करना चाहिए। और जो जो चीज बोला, लहसुन प्याज मत लो, वो भी करना चाहिए। चाय बगड़ा मत पियो, वो भी करना चाहिए। क्यों? वो नाशा का चीज होता। नाशा का चीज जब तुम लेगा क्या होता ना, नाशा में कली का प्रभाव है। कली जहाँ पे होगा वहीं पे दुश्चिंता होगा ही होगा। आज दुश्चिंता में तुम्हारा भगवान का स्मरण हो नहीं सकता। सही रूप से केवल स्मरण हो सकता, लेकिन सही रूप से हो नहीं सकता। ये भगवान निरुपाधिक प्रेम दीजिए। दुश्चिंता है तो बोल हमारा इच्छा होगा भगवान हमारा इसी जो हमारा परिस्थिति आ गया, जो दुख हो रहा, दुख से हमको जिंदरा जल्दी निकालो हमको। और मुझे जो तुम मांग लिया भगवान निकाल देगा, लेकिन भगवान का जब असली भक्ति का जब फल प्रेम वो नहीं मिलेगा। भगवान दुख ज़्यादा दो हमको, लेकिन हम आपका चरण से बात छोड़ेगा नहीं। कौन बोला था? कुंती महाराज। इस प्रकार विचार चाहिए। और ऐसा बात है कि हम सब भगवान के लिए बच्चे हैं। बच्चे कभी नहीं, जब छोटा भाषा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सर्दी का समय मम्मी पापा सही समय पर सही कपड़ा लेके देता, गर्मी का समय ऐसा ही। इस प्रकार भगवान भी देगा। हम सब भगवान का बच्चे हैं, मैंने संतान है, छोटा संतान है। इसलिए ये सोच के रहना चाहिए। तो हमको भी थोड़ा क्लास है 3 बजे से ब्राज़ील में, इसलिए हम ज़्यादा तो रह ही नहीं सकता। तो आपका कहीं प्रश्न नहीं है तो सब बहुत। आज शाम को कथा होगा ना, वहीं पे तो जो भी वहीं पे आ जाओ। पता नहीं वहीं पे घर कहाँ पे पता है? ताई तुम्हारा घर पड़ता है? अच्छा ठीक है। सुनिए, तो अभी प्रसाद लेके जाओ। लगे हाँ महाराज जी, ये एक है और एक माता जी और है। ये घर पे बोल के आते हैं ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। ऑफिस में पैसा मिल जाए तो ठीक है।
ऑफिस में तो मिल रहा है महाराज जी। तो ठीक है, भगवान का सेवा के लिए चोरी करो ठीक है, वही महाराज, लेकिन अपना भौतिक कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। भौतिक को लॉस नहीं हो रहा। तो भौतिक लॉस होना, भौतिक लोग जितना अड़ोस पड़ोस में है सब लोग पकड़ के तो दिक्कत करेगा। अरे भक्ति का बाड़ी में झूठ बोल रहा, ये ठीक नहीं। झूठ को पकड़, जब तुम सही, झूठ सही होगा जब तुम पकड़ नहीं जाओ। मैंने हमें ऐसा नहीं बोल रहा, भक्ति के लिए झूठ तब सही रहेगा जब तुम पकड़ नहीं जाओ। और पकड़ लेगा तो लोग गलत सोचेगा। ठीक है, हरि बोल। सब प्रसाद आ जाइए।